इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी, अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयरी ज्ञानं नमो जायाणं नमो लोये सवसाणं एसो पंच नमो यारो सौवे पाव पेणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं प्रणमं हवै मंगलम। तो 4 लाइनें गुरु चरणों में चढ़ा करके 3 लोग के नाथ के चरणों में समर्पित करके भेंट करके अपनी बात को मैं माँ जिनवाणी की बात को मैं शुरू करना चाहूंगा कि टूथपेस्ट दांतों को चमका देता है। टूथपेस्ट दांतों को चमका देता है। क्या? साबुन कपड़ों को चमका देता है, फिनाइल फर्श को चमका देता है, और भगवान की भक्ति पूरे जीवन को चमका देती, जीवन में चमक पैदा कर दिया करती है। और आज हम बैठे हैं अपने जीवन को चमकाने के लिए, मांझने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए। कवि हुए नीरज, बड़े फेमस कवि हुए हिंदी साहित्य के। उन्हें बड़ी प्यारी 2 लाइनें उन्होंने लिखी है। बड़ी प्यारी 2 लाइनें उन्होंने लिखी है। क्या लिखी है? मेरे तन के तो लाखों श्रृंगार है, मेरे तन के तो लाखों श्रृंगार है, मेरे मन के तो तुम ही श्रृंगार हो, श्रृंगार हो। तो मन सजता है, मन संवरता है। बच्चा बड़ा सजा धजा हो, सुंदर हो, सजा संवरा बच्चा हो, माँ ने बढ़िया उसको नहला धुला करके बढ़िया पाउडर लगा करके वो सब बहुत सुंदर सदा के उसको रख दिया हो, तो हर एक इंसान की इच्छा होती बच्चे को अपनी गोद में ले लूँ, बच्चों को खिला लूँ, गोद में ले लूँ, खिला लूँ। तो वैसे ही जब भगवान के दरबार में आते हैं तो भगवान उनको सजाने संवारने का काम करते हैं। वो शरीर को नहीं सजाते, आत्मा को, मन को सजा करते हैं। और मन सजता है इन गहनों से, इन आभूषणों से। वो गहना कौन सा होता है? उस गहने का नाम भक्ति होता है, स्रोत होता है, स्तवन होता है, पूजा होता है, प्रार्थना होता है। तो आज जो क्षण हमको मिले, जबान मिली है, दिमाग मिली, बुद्धि मिली है, इस दिमाग का, बुद्धि का, जबान का, इस हृदय का, इस मन का, इस शरीर का, इस समय का हम उपयोग करें भक्ति की राह में बढ़ने के लिए। कदम तो कदम हर रोज चलें। जहां कल थे आज वहां न रहें, एक कदम आगे। आगे मतलब नहीं क्या आप यहाँ आके बैठ जाओ, आगे मतलब आप बैठो तो खुशी होगी मुझे, पर यू शुड बी एलिजिबल फॉर इट। हाँ, उसके लिए योग्यता होती, पात्रता जरूरी होगी। तो हर रोज एक कदम आगे आप बढ़ें। आगे कैसे बढ़ना है? ऐसे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? भक्ताम्बा जी का 9वां श्लोक। हस्तान्तवस्तमन मस्त समस्त दोषम तशम कतापि जगताम दुरितानि हन्ति तुरे शास्त्र किरणा करुते प्रभैव पद्माकरेषु जले जानि विकास भांजी, पद्माकरे ले जानि विकास भांजी। विकास भांजी मतलब क्या? विकास की भांजी। कोई विकास यहाँ पे है क्या? विकास भांजी बड़े प्यारे शब्द है सच में। ऐसा लगता है कि मतलब इतना आनंद आता गाने में, बोलने में इतना आनंद आता है, दिल झूमने लगता है, मन नाचने लगता है, बोलने में इतना आनंद है। तो जब शब्द उतरेंगे जीवन में तो कितना आनंद आएगा, कितनी खुशी पैदा होगी। सच में खुशी बस यहीं पर होती है। जो बावले, जो पगले, जो मूर्ख लोग होते हैं वो दुनिया के बाजारों में उस खुशी को ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब कभी एक चोट पड़ती है दिल पर, कोई किस्मत का कोई मारा, कोई चोट पड़ती दिल पर कि कोई किस्मत का मारा जब प्रभु चरणों में आता है, जब दिल का दिया जब जग जाता है, दिल का दिया जब जलने लगता है, जब उसका उजाला चारों दिशाओं में जब फैलने लगता है, तब उसे ऐसा एहसास होता है कि वो सुख जो बाजारों में ढूंढता था, वो सुख जो मैं शरीर में ढूंढता, वो सुख जो मैंने जाने कहाँ ढूंढता था, वो सुख कहीं और नहीं, वो सुख मेरे भीतर है। वो सुख कहाँ पर है? वो भगवान के स्तवन में, भगवान की पूजा में है। तो यहाँ पर वो लिखते हैं क्या? आपको जो स्तवन होता है कैसा होता है? अस्त समस्त दोषम। अस्त मतलब डूब जाना, दोष मतलब क्या? बुराइयां, कमियां। लाइफ में कमी होती है ना, सबकी लाइफ में कमी होती है,
कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खोट, कुछ न कुछ ऊंचा नीचा तो रह ही जाता। दैट इज लाइफ। इसी का नाम तो संसार होता है। सब कुछ अच्छा अच्छा मिले, सब कुछ मेरी मन मर्जी का हो, सब मेरे मन के मुताबिक हो, हर इंसान जैसे मैं कहूं वैसे चले, ऐसा होना संभव नहीं है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी बेसी तो रह ही जाती है, रह ही जाती है। मुझे बताया था अभिषेक ने एक दिन, बहुत दुखी था, एक दिन कुछ घटना घट गई थी, तो गया होटल में चाय पीने के लिए। जैसे ही उसने चाय का वो क्या बोलते कप उठाया, उसने ऐसे ऊपर देखा, चाय पीते थे सब थोड़ी मुंड गर्दन ऊपर हो ही जाती, उसने ऐसा ऊपर देखा तो उसमें लिखा था क्या, हर किसी को जहां जहां मतलब दुनिया संसार, हर किसी को जहां मुकम्मल, मुकम्मल मतलब परफेक्शन, परिपूर्ण, टोटल, हर किसी को जहां मुकम्मल नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान नहीं मिलता। क्यों जमीन नहीं मिलती, किसी को खड़े होने के लिए धरती नहीं मिलती है, तो किसी को पंख फैलाने के लिए, हवा में उड़ने के लिए आकाश नहीं मिला करता है। हम किस्मत वाले, हमें वो जमीन भी मिली जहां पर हम खड़े हो सकते, अपनी खुशियों के बीज को बो सकते हैं, अपने आनंद को हम स्थापित कर सकते हैं, आनंद का शिलान्यास कर सकते हैं। न जाने कितने जीवन बीत गए शिलान्यास करते करते, कि मकान का शिलान्यास किया, कभी दुकान का शिलान्यास किया, कभी कोई पुण्य का योग बना, कभी जेब में पैसा आया, कभी दिल में भक्ति पैदा हुई कि धर्मशाला का शिलान्यास किया, किसी मंदिर का शिलान्यास किया, लेकिन नहीं हो पाया। तो क्या नहीं हो पाया, उस आनंद का शिलान्यास नहीं कर पाए। नहीं मालूम था कि आनंद का मल खड़ा कैसे होता, किस बुनियाद पर, किस नींव पर, किस धरातल पर आनंद का भवन, खुशियों की मल्टी कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ करता है। आज वो ऐसी रोशनी मिली है, ऐसा बोध मिला है, क्या दिल को एक अनुभव मिला है। आचरण तुम अपने अनुभव को यहाँ परोस रहे हैं, पेश कर रहे हैं। माता बहनें कितने प्यार से भोजन बनाती है अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। न जाने कौन कौन चीजें, आजकल तो अमेजन का जमाना है, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। माता बहनें न जाने कहाँ से क्या क्या मसाले और क्या क्या चीजें इकट्ठी करती है, बताओ। और कौन कौन सी रेसिपी देखती है यूट्यूब के अंदर, कैसे बनाना, क्या करना, क्या नहीं करना, कितना दिमाग लगाती है, कितना पैसा खर्चा होता है, कितनी मेहनत मशक्कत करती है, और बड़े जतन से, बड़े प्यार से वो भोजन बनाती, मिठाई बनाती, नमकीन बनाती अपने पति के लिए, अपने आंख के तारे, अपने दुलारे, अपने बेटे पोतों के लिए, क्या। और जब वो बेटा पोता उस भोजन को खाता है और जब उंगलियां चाटता है तो माँ का बिना खाए उसका दिल भर जाता है, वो उसका मजा, उसको खुशी, बिना खाए खुशी हो जाती, बिना खाए उसको आनंद हो जाता है। तो ऐसे हमारे इन महान आचार्यों ने ऐसे जीवन के अनुभव को निचोड़ करके उसका सत्य, क्या उन्होंने कौन सी रेसिपी बनाई, उन्हें पता लगाया कि क्या चीज खाने से है, कौन सा ज्ञान का अमृत किस विधि से, किस शैली से पिला देने से मेरे भक्त को खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, तरन्नुम तराना मिलेगा, तरंग मिलेगी, जीवन नाच उठेगा, जीवन सज उठेगा, जीवन खिल जाएगा, जीवन महकने लगेगा, एक अजीब सी रोशनी जीवन में फैल जाएगी। तो उन सारी आध्यात्मिक रेसिपी को उठा करके आचार्यों ने यहाँ डाल दिया इस भक्तामर के महान स्रोत के अंदर। वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अस्त समस्त दोषम, क्या समस्त दोषों को अस्त हो जाते हैं। कैसे अस्त हो जाते हैं, स्तवनम, आपका स्तवन ऐसा होता है, आपका स्तवन ऐसा होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। वो जो खुद निर्दोष होता है वो औरों को निर्दोष बना सकता है। जो खुद बोलते हैं नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा, जिसके पास से पहनने को जो खुद नंगा घूम रहा है, जिसके पास कोई पहनने को जो खुद नंगा घूम रहा है, वो आपको कैसे वस्त्रों का दान कर सकता है। जैसे खुद के भीतर दोष बढ़े, बुराइयां हैं, कमियां हैं, गलतियां हैं, ऐसा कोई इंसान आपको कैसे उन गलतियों से छुटकारा पाने का तरीका और रास्ता बता सकता है। तो यहाँ बोलते हैं आपका जो स्तवन है, आपकी जो स्तुति है, अस्त समस्त दोषम, सब दोष नष्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या ऐसे स्तवन की बात ही दूर करो। क्या कोई बड़ा भारी कोई पंडित आए, विद्वान हो, कोई बड़े भारी मुनि महाराज, कोई बड़े भारी आचार्य हो, और दिमाग लगा करके, बुद्धि लगा करके, शास्त्रों का अध्ययन कर करके बढ़िया सी स्तुति बनाए,
भजन लिखे, प्रार्थना लिखे, क्या कि व्याकरण की कोई गलती इसमें नहीं होनी चाहिए, इस चंद्र का मात्राओं का दोष इसके अंदर नहीं होना चाहिए, और गेय भी होना चाहिए, क्या कि गाने लायक भी होना चाहिए, लोग गाएं, लोग गुनगुनाएं, ऐसा भी इसके अंदर कुछ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो क्या, आगम के शास्त्र के खिलाफ नहीं होना चाहिए, आगम की शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला ये नहीं होना चाहिए, आगम शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। सारी दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के इस बड़ा सुंदर सा श्लोक बनाया, कोई स्त्रोत बनाया, कोई भजन, कोई स्तुति, कोई प्रार्थना बनाई। तो अच्छा मान तुम लेते हैं प्रार्थना की बात तो आप छोड़ दीजिए, क्या तत्सम कथा पे, क्या आपकी कथा भी, आपका नाम भी, आपका नाम भी जगताम, दुनिया के, संसार के, संसारी प्राणियों के दुरितानि हंति, दुरितानि मतलब क्या, पापों को, दुखों को, कष्टों को, संकटों को, पीड़ाओं को, मुसीबतों को, ऑल मिसेस, पेन, ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम, बैरियर्स एंड ऑब्स्टिकल्स, एवरीथिंग विल फिनिश, खत्म हो जाते हैं भगवान के मात्र नाम लेने मात्र से। बड़ी भारी स्तुति हो, बड़ी भारी प्रार्थना, वो तो बहुत दूर की चीज है। मात्र एक क्षण के लिए, सेकंड के लिए भगवान आपका नाम अगर मुंह से निकल जाए, आपका चिंतन मन के भीतर पैदा हो जाए, आपके इनके मतलब बिजली कौन जाती है, जब बिजली कौंधती है, रात का अंधेरे का मौसम, कहीं आप कहीं जंगल में कहीं रात में भटक जाए, बिजली कौंध जाए तो पूरा रास्ता आपको रोशन हो जाता, पूरा रास्ता आपको नजर आने लगता है। तो भगवान आपके नाम में वो ताकत है, वो जादू है, वो चमत्कार है, जिंदा जादू है, जिंदा जादू। वो जादूगर नहीं होते, वो दुनिया के जादूगर आते, जाने कौन सा जादूगर आते, तो वो मुर्दे जादू होते हैं, उससे कोई उससे उपलब्धि हासिल नहीं होती, कोई उन चमत्कारों से, उन जादूगरों की बाजीगरी से, उनके चमत्कारों से। लेकिन भगवान आपके नाम का चमत्कार तो एक ऐसा चमत्कार है जो इंसान के दिल के अंदर ऐसी शांति घोल देता है, जो ऐसा सुकून का वातावरण पैदा कर देता है कि दुनिया नहा उठती है रोशनी से। जो इंसान दुखों से, पीड़ाओं के वजन से मरा जा रहा था, कई लोग बोलते हैं गृहस्थी का भार, समाज का भार, अमुक संस्था का भार तो मेरे कंधों पर है। तो ऐसा इंसान भी जो दुनिया का भार लेके बैठा, सिर पर, कंधों पर दुनिया भर के वजन को, भार को ढो रहा, ऐसा इंसान भी जब आपके चरणों में आता, जब नमो करता, प्रणाम, निर्भर हो जाता है, हल्का हो जाता, लाइट हो जाता है। भार तो अभी भी है, पद तो अभी भी है, जिम्मेदारी तो अभी भी है, पर अब वो कोई टेंशन नहीं ले रहा, वो दुखी, परेशान, उदास, निराश, बेचैन और आकुल व्याकुल नहीं हो रहा है, रातों की नींद उसकी हराम नहीं हो रही है। वो ताकत मात्र भगवान आपके नाम के अंदर है। अच्छा भगवान लिखते हैं, दूरे सहस्र किरणा करुते प्रभैव पद्मा करे सुजले जानी विकास भांजी। तो विकास की भांजी क्या करती है, क्या ये विकास की भांजी, विकास भांजी विकसित कर देती है। कौन विकसित करती थी बताओ? सहस्त्र किरणा। सूर्य की बात तो दूर, सूरज को खुद को धरती पर नहीं आना पड़ता है, सूरज को खुद को धरती पर नहीं आना पड़ता है, उसी किरण, उसकी चंद किरण, उसी कुछ इतनी सी रोशनी कमल के फूलों को क्या करती है, पद्मा करेसु, पद्मा कर मतलब क्या, कमल को खिला देती है। सूरज खुद को नहीं आना पड़ता है, खुद को नहीं जुटना पड़ता है, खुद को नहीं भिड़ना पड़ता है, खुद को नहीं लगना पड़ता है। दैट इज अ मैनेजमेंट टिप्स। अच्छा भगवान यहाँ पर मैनेजमेंट का टिप्स दे रहे हैं। जो खुद भिड़ता है, मेरे मरे बिना स्वर्ग नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा तो काम कैसे चलेगा बताओ, मैं नहीं हूं तो सब कचरा गुड़गोबर सब खत्म, सब सत्यानाश, सब खल्लास हो जाए, मेरा रहना जरूरी है। तो जिसकी ऐसी सोच है कि दुकान पे मेरा रहना जरूरी है, ऐसा इंसान कभी भी चेन नहीं क्रिएट कर सकता है। विदेशों में देखो, हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी को देखो, चेन ऑफ होटल्स, चेन ऑफ दैट थिंग, चेन ऑफ दिस थिंग, चेन बनती। चेन कैसे? एक शोरूम इस कॉलोनी मोहल्ले में है, दूसरा शोरूम उस कॉलोनी मोहल्ले में, एक ही शहर में 3, 4, 5 शोरूम हैं, वो दूसरे शहर में दूसरे 8-10 शोरूम हैं, किसी तीसरे शहर में दूसरे 4, 6, 8, 10 दुकानें, फैक्ट्रियां, गोडाउन हैं।
क्या वहाँ कहीं कुछ और है, तो दुनिया भर में फैल नहीं पाता ऐसा इंसान। टाटा बिरला की सोच ऐसी बन जाए, टाटा बिरला, अंबानी और अडानी ऐसा सोच के बैठ जाए। कैसा सोच ले, अरे यार मैं फैक्ट्री से हटूंगा, मैं दुकान से हटूंगा, नौकर सारा पैसा खा जाएंगे। क्या नौकर सब सत्यानाश कर देंगे, मेरा रहना जरूरी है, ऐसी टुच्ची सोच होगी। ऐसा घटिया चिंतन किसी इंसान का होगा तो ऐसा इंसान कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं बन सकता। एक फैक्ट्री में, एक दुकान में, एक शोरूम में वो सिमट करके वो रह जाएगा। एक साथ खूब सारे असिस्टेंट कंसर्न्स, खूब सारे प्रतिष्ठानों का स्वामी और मालिक वो नहीं बन सकता है। लोगों पे भरोसा करना पड़ता है, उनको पावर देनी पड़ती है, उनको ट्रेनिंग उनको देनी पड़ती है, उनको अपना बनाना पड़ता है। भले ही नौकर है, भले ही आज पैसा नहीं है तो आपकी गुलामी कर रहा है, पर इसके बावजूद है तो इंसान। एक धड़कता हुआ दिल उसके पास में भी है। एक महिला एक लंबे टूर पर पति जाने वाला था, पति एक लंबे ड्राइव पर, एक लंबे किसी मीटिंग पर बहुत दूर जाने वाला था। टाइम हो गया था, पत्नी ने कहा अरे कहाँ होटल में मुंह मारोगे, आओ घर में आओ, बड़े गरम गरम भोजन करो, गरम गरम उसने कहा कि बस तो टाइम है तुमको, तुम नहीं, मैंने सब तैयारी कर ली, मुझे मालूम था आज जब जाओगे तो रोज तो मैं भोजन लेट बनाती थी, पर आज मैंने सब तैयारी, बस गरम गरम फुलके उतारने बाकी हैं, आप बैठो। उसने गरम गरम फुलके खिलाना चालू की पति को, आवाज मारी काका जी आप भी आ जाओ। काका जी कौन? वो गाड़ी का ड्राइवर। बोले आप भी आओ, आप भी बैठो। उसको बिठा दिया, वो दोनों को एक साथ गरम फुलके, वही गरम मुलायम नरम तर घी से तर फुलके बढ़िया टेस्टी सब्जी खिलाने लगी। तो एकदम से कोई भाई साहब, कोई पड़ोसी कोई घर में आए, बोले अरे भाभी जी ये क्या कर रही हो आप, ये ड्राइवर को पति के पड़ोस में बिठा दिया आपने, वो जो इसको वही पति को और जो पति को वही भोजन इसको परोस रही हो। तो उसने इतना प्यारा जवाब दिया। उस महिला ने कहा क्या ये ड्राइवर नहीं है, ये मेरे सुहाग की रक्षा करने वाला है, रखवाला है। क्या ये मेरे सुहाग का रखवाला है? ये कौन है? ये मेरे सुहाग का रखवाला है। ये इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, रितिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान।